नमस्कार, मैं हूं ज्योति शुक्ला और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे सवाल उठाया कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर बनाए रखना जरूरी नहीं था तो फिर 2025 के विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पर क्यों लड़े गए। जाने राजनीतिक गलियारों में इस बयान का क्या असर हो सकता है। अख्तरुल इमान ने कहा कि चुनावी रणनीति में कई चीजें जनता के सामने साफ नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी राजनीतिक दल को मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार को बनाए रखना जरूरी नहीं था तो फिर उनकी सरकार के पक्ष में 2025 के चुनाव में उनका चेहरा क्यों पेश किया गया। विधायक का यह बयान राजनीतिक हलकों में तुरंत चर्चा का विषय बन गया। इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ चुनावी रणनीति का खेल था या फिर पार्टी में भीतर ही भीतर खींचतान चल रही थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे बयान आगामी चुनाव और गठबंधन समीकरणों पर भी असर डाल सकते हैं। जनता के लिए ये संदेश है कि चुनावी फैसले हमेशा स्पष्ट नहीं होते और राजनीतिक दल अपनी रणनीति छिपा कर रखते हैं। भाई हम लोग तो इस ड्रामे को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए नहीं रखना था तो फिर 2025 का इलेक्शन किसी दूसरे चेहरे पर लड़ाते। आपने इसका चेहरा देख के इलेक्शन लड़ाया है, जनता ने विश्वास किया है, आप उसको भगाने में लोग लगे हैं। तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब है, बिहार की जनता के साथ फ्रॉड है। हाँ, मैंने आपके मुताबिक एसपी साहब दारोगा बनना चाहते हैं, है ना, कि हम दारोगा कभी नहीं बने हैं, हम एसपी बन गए हैं डायरेक्ट, हमको दारोगा बनना चाहिए। ये आपके कहने का मतलब हो सकता है। कोई भी जिसको भी जरा सी भी बुद्धि दिया है, शुद्ध बुद्धि ईश्वर ने दिया है, जिसको कॉमन सिविक कहते हैं, तो वो ये बात मानेगा। लोग आकर के वहाँ सेंटर में मिनिस्टर होता है तो उसको रिजाइन करके चीफ मिनिस्टर बनता है। अरे चीफ मिनिस्टर गोया जमहूरियत का दो जो सुतून है आपका, प्रधानमंत्री के बाद राज्य में उसका होता है, हैसियत होती है उसकी, और वो आदमी जाता है वहाँ का मेंबर बनने के लिए। आप लोग कैसी कैसी बात जी। अपने दिमाग में हो, उसका दिल ताज़ा हो, दिमाग ताज़ा हो तो खेल तो वो खेल ही सकते हैं। और अभी तक तो खेल ही है कि मामला साफ नहीं हो रहा है। कोई खेल तो अंदर में लगता है। कुछ लोग ढोंगी बाबा आंसू बहा रहे हैं, कुछ लोग हैं कि बीजेपी में फंस करके इसको फंसा रहे हैं। जैसा जैसा हम लोग सुनते हैं। अब जो मामला है क्या भाई, हम लोग तो बाहर के लोग हैं, हम लोग को क्या खबर। कुमार को लेकर के आपको दुख है, वो जा रहे हैं। भाई हमारा दुख और सुख है, हम लोग दूर के मुसाफिर हैं। गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम लोग विपक्ष के लोग हैं यार। वो लोग हैं सत्ता पक्ष के लोग। अरे भाई बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार जी रहें। बिहार की जनता ने उसी पर विश्वास करके वोट दिया था। इसके बारे में कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या। जब मुख्यमंत्री का चेहरा वो था तो मुख्यमंत्री का चेहरा वो था तो यकीनन के बिहार के लोग चाह रहे थे। अरे भाई नीतीश कुमार सामाजिक न्याय में इस वक्त कहाँ रह गए हैं। नीतीश कुमार जी ने तो हर एजेंडे पर, जो मोदी का एजेंडा है, जो योगी का एजेंडा है, जो एनडीए का एजेंडा है, सब पर ये मोहर लगाते जा रहे हैं। नीतीश के राज में कहते दंगे नहीं हुए। अरे दंगे नहीं हुए, लेकिन को लेकर के कोई बात आप सुनिए सवाल यह पैदा हो, किसने कहा। दर्जनों लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, माइनॉरिटी के लोगों की। ये और बात कहिए कि इस वक्त जो सभ्य दुनिया है उसमें गोली बंदूक बारूद चलाना अच्छी बात नहीं है। मुसलमानों की और दलितों की नौकरी में हिस्सेदारी कम हो गई है। एक बड़ा दंगा उसने करा दिया है कि उर्दू को समाप्त कर दिया है। तो आपका दंगा ही नहीं हुआ है। सिर्फ खून के बहने से आदमी सीने के छलनी से नहीं मरता, आदमी जहर पीने से भी मर जाता है। परंपरा तो ये रही है कि विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष के सामने में जाकर रूबरू करना चाहिए, और उसके लेखनी के बारे में भी लोगों को ऐतराज़ करते हैं। वो एक्सपर्ट उसको देखेंगे, हम लोग उस पर क्या कहेंगे। लेकिन यह बात सही है कि नीतीश कुमार जी के अंदर में जो चतुराई थी, जो गंभीरता थी, जो इंटेलिजेंसी थी, तो जो चाणक्य नीति थी उनकी, वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं मानसिक एतबार से जरा सा खोए से रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक सवाल और है, मैं ये कह रहा हूँ कि 14 दिन में लास्ट अटेम्प्ट में क्यों, जब चुने गए उसके बाद ही इनको रिजाइन कर लेना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। जब जाना ही चाह रहे थे तो ससुराल जाने में देर किस बात की। पंडित जी का इंतजार क्यों इतना है। एकदम लास्ट टाइम में आप कर रहे हैं, 14 दिन मुकम्मल हो गया तब वो कर रहे हैं। उसमें भी दो खेला हो रहा था कि नितिन नवीन जी भी इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। एकदम पैरेलल चल रहे थे, दोनों साथ साथ इस्तीफा किए हैं। ये तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं भाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार को इन लोगों ने अस्थिर कर दिया है। अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है, ऑफिसों में काम नहीं हो रहा है, सरकार का कोई भय नहीं है बाकी है। ये लोग अपने सत्ता का खेल खेल रहे हैं और जनता का नुकसान हो रहा है यहाँ पर।
किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।